किम नाम की लड़की के साथ किया जाता है और जब इंसाफ के लिए वो पुलिस के पास जाकर केस दर्ज कराती है तो वो खुद ही फंस जाती है। किम के खिलाफ इतने मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं कि उसे सफाई पेश करने के दौरान कई साल लग जाते हैं। वो कई बार टूटती है, बिलखती है और पूरे समाज में उसका मजाक बनाया जाता है। किम और इंसाफ के बीच रोड़ा बन जाता है उसी के देश का कानून। ये कहानी उस देश की है जहाँ एक कानून के हिसाब से सच बोलना गुनाह माना जा सकता है। इसी कानून से जूझना पड़ा किम को। उसने अपने साथ हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और इंसाफ पाने के लिए जिद पकड़ ली। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। एक ऑफिस में काम करने वाली किम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक उसे पार्किंग में एक लड़का दिखाई दिया जिसे वो ऑफिस के कलीग के तौर पर पहचानती थी, लेकिन उसका उससे कोई ज्यादा वास्ता नहीं था। लिफ्ट मांगने के बहाने ये लड़का किम को एक सुनसान जगह पर ले गया और किम को अपनी मर्दाना ताकत से काबू करने के बाद इस लड़के ने किम के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान किम चीखी भी, लेकिन वहां उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रेप के बाद किम ने रोते हुए चिल्लाकर कहा कि वो उसे छोड़ेगी नहीं, सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। तो बजाय डरने के उस लड़के के चेहरे पर एक हंसी थी और उसने किम को कहा कि वो जब कानून समझेगी तो वो खुद पछताएगी। वो लड़का तो किम का मजाक उड़ाता हुआ चला गया, लेकिन किम को समझने की कोशिश करती हुई ये इरादा कर बैठी थी कि वो कमजोर लड़कियों की तरह खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ चुप नहीं रहेगी, बल्कि लड़ेगी, इंसाफ पाएगी। किम पुलिस के पास पहुंची और उसने उस लड़के के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की बात की तो पुलिस ने उल्टा उससे ही सवाल करने शुरू कर दिए कि तुम ये रिपोर्ट क्यों लिखवा रही हो। किम ने कहा, क्यों मतलब, मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ गलत किया गया है, आपको नहीं लगता कि ये अपराध है। पुलिस ने कहा, रेप सच में हुआ या तुम्हारा मकसद कुछ और है। एक शरीफ नौजवान पर गलत केस फाइल कर रही हो, तुम्हें पता भी है इस केस के बाद उसका भविष्य तबाह हो सकता है। किम ने फिर कहा, आप कमाल की बात कर रहे हैं, गलत केस क्यों फाइल करूंगी, मैं मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार हूँ। तो इस बार फिर पुलिस वालों ने कहा, देखो मेरी बात मानो, जो हुआ भूल जाओ, इस तरह के केस से कुछ फायदा नहीं होगा। पर किम ने कहा, भूल जाओ मतलब, आप रिपोर्ट लिखिए। पुलिस किम पर यह इल्जाम लगाती रही कि वो गलत इल्जाम लगा रही है, लेकिन किसी तरह जद्दोजहद के बाद किम की तरफ से पुलिस को रिपोर्ट लिखनी पड़ी। जैसे ये केस रजिस्टर्ड हुआ तो कुछ ही समय में किम के बयान के आधार पर मीडिया में कुछ खबरें आ गईं। इसके बाद किम की मुश्किलें बढ़ना शुरू हुई। एक दिन अचानक पुलिस किम के घर पहुंची और उसे अरेस्ट करके ले गई। किम के खिलाफ इल्जामों की लंबी लिस्ट थी, जिसमें मानहानि, झूठी गवाही देने, बेइज्जती करने, डराने और यौन उत्पीड़न करने जैसे आरोप थे। किम को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके खिलाफ लगे इन झूठे आरोपों को पुलिस इतनी तवज्जो कैसे दे सकती है। किम के खिलाफ ये तमाम आरोप उस लड़के ने ही लगाए थे जिसके खिलाफ उसने रेप का केस दर्ज करवाया था। किम ने अपने वकील को बुलाया तो वकील ने समझाया कि देश के क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ यानी आपराधिक मानहानि कानून के हिसाब से जरूरी नहीं है कि सच बचाव की दलील हो। अगर आपके सच बोलने से किसी की शान में गुस्ताखी होती है तो इस कानून के हिसाब से आपका सच बोलना जायज नहीं है। ये सच सुनकर किम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बलात्कार के शिकार होने के बावजूद भी उसे मर्दों को बचाने के लिए बने इस कानून से लंबी लड़ाई लड़नी होगी। किम की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इस कानून के तहत लगाए गए इल्जामों के चक्कर में उसे आए दिन पूछताछ के लिए पुलिस ले जाती थी तो कभी कोर्ट में सुनवाई होती थी। किम को इंसाफ की इस जंग के लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। एक तरह से ना तो उस कंपनी के मालिक चाहते थे कि किम उस ऑफिस में रहे और ना ही किम के लिए पॉसिबल था। किम ने पुलिस, कोर्ट और कानूनी अधिकारों के बचाव के लिए बनी संस्थाओं में अर्जियां देनी शुरू की और खुद पर लगे झूठे इल्जाम वापस लिए जाने की दरख्वास्त की। एक तरफ किम अपने अधिकार और इंसाफ के लिए लड़ रही थी और उधर उसे लगातार धमकियां मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। रेपिस्ट और उसके दोस्तों की तरफ से किम और उसके परिवार को जान से मार दिए जाने की धमकियां मिलने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई जब उस लड़के ने किम के घर फोन किया और कहा, अब तो तुम समझ गई होगी कि कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, इसलिए बेहतर है कि केस वापस ले लो। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि अगर तुम यौन शोषण और रेप का केस वापस ले लोगी तो मैं भी तुम्हारे खिलाफ लगाए गए झूठे आरोपों और मानहानि का केस वापस ले लूंगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सब सुनने के बाद भी किम अपने फैसले पर अटल रही। उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि उसे एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। वो मनी मन सोचती थी कि अगर न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती तो केस वापस लिए जाने के लिए इतनी धमकियां, इतना टॉर्चर उसे नहीं किया जाता। यानी कहीं ना कहीं उसे न्याय की कोई राह नजर आ रही थी। हर रोज किम को धमकी भरे मैसेज मिलने का सिलसिला तो जारी ही था। साथ ही साथ किम को बदनाम करने के लिए गुनहगारों ने एक और चाल चली। किम को समाज में कलंक बताने के लिए इन गुनहगारों ने इंटरनेट का सहारा लिया। एक ब्लॉग और ऑनलाइन चैट रूम के जरिए किम को ना सिर्फ बदनाम किया गया बल्कि उसके और उसके परिवार पर
सीधा हमला बोलते हुए भद्दे कमेंट्स किए जाने लगे। इन तमाम हरकतों से किम और उसका परिवार घबरा तो रहा था, लेकिन किम सब कुछ सहते हुए भी इन सारी धमकियों, टॉर्चर और गालियों को सहेज रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि एक ना एक दिन किसी अदालत में सबूत के तौर पर यह सब कुछ सुना और देखा जाएगा। इंसाफ की जंग लड़ते हुए किम ने महीनों यातना झेली थी। महीनों तक ना तो वो ठीक से खाना खा पाती थी, ना सो पाती थी और ना ही एक पल को मुस्कुरा पाती थी। किम के आरोपों के कारण वो लड़का जेल भी जा चुका था, लेकिन जेल से निकलने के बाद भी उसने किम के खिलाफ आरोप और केस दायर करने का सिलसिला जारी रखा। आखिरकार किम उन गिनी चुनी लड़कियों में शुमार हुई जिन्हें इंसाफ मिला था। 4 सालों तक मुसीबतें झेलने के बाद साल 2014 में किम के हक में अदालत ने फैसला सुनाया और आरोपी लड़के का पीछा करने और डराने धमकाने के आरोप में दोषी करार देकर जेल भेज दिया। इसके बाद कानूनी कार्रवाई चलती रही और अरसे बाद उस आरोपी को रेप का दोषी करार देकर 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही किम के खिलाफ लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज किया गया और फाइनली किम को इंसाफ मिला। किम ने कहा कि उसी की तरह ही हजारों औरतें इस कानून की शिकार बनती आई हैं। हमें ही अपराधियों की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि हम ही पीड़ित हैं। लेकिन अब हम सारी औरतें कभी भी पलट कर नहीं देखेंगी और कभी अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगी। न्याय मिलने के बाद से ही किम एक कार्यकर्ता बनकर पीड़ित महिलाओं की मदद कर रही हैं। साउथ कोरिया के इस क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ को रेप पीड़ितों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रेपिस्ट पुरुषों को बचाने की नीयत वाले इस कानून के चलते यहाँ कई रेप पीड़ित महिलाएं इंसाफ की राह चुनने में हिचकिचाती हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि किम जैसी और महिलाओं को आगे आना चाहिए और इन पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस पूरे केस को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई अनसुनी अनदेखी कहानी के साथ।